Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 5 कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कविता में प्रसंग को कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नूतन सरल हिंदी माला की कविता हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती से लिया गया है। हमारी कविता का नाम है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसके कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। इसमें कवि ने जीवन में संघर्ष करने और हिम्मत रखने की प्रेरणा दी है। इसमें कवि ने हमें क्या बताया है कि हमें जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो चलिए आगे देखिए। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। हिम्मत मीन्स होता है कोशिश, नैया नाव, नौका। अब व्याख्या देखिए, कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि जो लोग जीवन में हिम्मत से काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, वे हमेशा विजयी रहते हैं। कवि ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, हिम्मत से मेहनत से काम करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, वे हमेशा विजयी सफलता को प्राप्त करते हैं। जीवन में लहरों से डरकर हमारी जीवन रूपी नौका कभी पार नहीं लगती, अर्थात जीवन में मुसीबतों से घबराकर हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। नेक्स्ट है आगे हमारा, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, अगर हम इन लहरों से डर जाएंगे तो जिस नाव में हम बैठे हैं इसे हम पार करके किनारे तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात जीवन में मुसीबतें अगर हमारे सामने आई हैं तो हमें उन्हें का संघर्ष से सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए इसमें कवि ने क्या कहा है। कवि कहता है कि एक छोटी सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, परंतु उसके मन का विश्वास से नहीं टूटता। क्या कहा है कि जब छोटी सी चींटी अपने मुंह में दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और उससे बार बार जब वो फिसलती है, मीन्स 100 बार जब वो फिसलती है, तब भी उसके मन का विश्वास से नहीं टूटता है। उसका यही विश्वास उसकी नसों में साहस भरता है। उसे बार बार दीवार पर चढ़ना और चढ़कर गिरना भी बुरा नहीं लगता। आगे देखिए, अंततः उसकी कोशिश रंग लाती है और वह अपनी मंजिल पा लेती है। अतः सच यही है कि जीवन में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, चींटी क्या कर रही, दीवार पर चढ़ रही है और नीचे गिर रही है और फिर उठकर दोबारा से दीवार पर चढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए आगे हमारा नंबर 3, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, पानी में बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें देखिए कवि ने क्या कहा है। कवि कहता है कि एक गोताखोर सागर से मोती ढूंढने के लिए क्या करता है, बार बार गोता लगाता है। बार बार गोता लगाने के बाद भी वह खाली हाथ वापस आ जाता है। उसका उत्साह इसी हैरानी से दुगना हो जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नेक्स्ट आगे देखिए, नंबर 4 है हमारा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसमें देखिए कवि ने क्या कहा है। कवि कहता है कि हमें जीवन में असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे काम में जो कमी रह गई है उसे देखकर सुधार करना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाएं, तब तक नींद और चैन को त्याग देना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। इसमें कवि ने क्या कहा है कि जो अगर हम असफल हो गए, हार हो गई हमारी, तो हमें उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारे काम में जो कमी रह जाती है हमें उसे देखकर उसके अंदर सुधार करना चाहिए और अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए नींद और चैन को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। नेक्स्ट है आगे, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ किए बिना ही इस संसार में किसी की जय जयकार नहीं होती। सच यही है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। भावार्थ, भाव यह है कि अगर हम परिश्रम करेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। कवि क्या कहता है कि अगर हम जीवन में परिश्रम मेहनत करेंगे तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमें जीवन में परिश्रम करना चाहिए। विशेष बनेगा इसमें हमारा, भाषा सरल एवं सहज है, भाषा भावानुकूल व चित्रात्मक है। बच्चों, आप सभी ने अपनी इस कविता की व्याख्या को अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।